बोनस किस स्थिति में दिया जाता है और एक्स ग्रेशिया किस स्थिति में दिया जाता है। तो दोस्तों, ये शुरू करने के पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम इस चैनल के माध्यम से आपको पेंशन, पीएफ, ग्रेजुटी, बोनस, लेबर लॉ इन सब के बारे में जानकारियाँ देते रहते हैं समय समय पर, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी हैं। चाहे तो आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं या आप कंपनी में काम करते हुए काम छोड़ चुके हैं, दोनों स्थिति में ये जानकारियाँ आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। तो दोस्तों, हम शुरू करते हैं कि बोनस और एक्स ग्रेशिया में अंतर कैसे करेंगे। इसकी परिभाषा है दोस्तों कि बोनस यह एक वैधानिक भुगतान है जो कर्मचारियों को उसके प्रदर्शन या कंपनी के आधार पर कंपनी के लाभ के आधार पर दिया जाता है। एक्स ग्रेशिया यह एक गैर वैधानिक भुगतान है जो कंपनी द्वारा स्वेच्छा से दिया जाता है। हम बोनस की इसमें वापस से बात करते हैं कि बोनस जो है ये कंपलसरी है किसी भी कर्मचारी को देना, अगर उसका कंपनी का प्रदर्शन और कंपनी के लाभ के आधार पर। लेकिन ये एक एक्ट होता है जिसे हम बोनस एक्ट 1965 बोलते हैं, जिसके अंतर ये देना होता है। और ये अगर ये नहीं दिया जाए तो ये इसमें वर्कर कंप्लेन कर सकते हैं लेबर ऑफिस में। एक्स ग्रेशिया में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक्स ग्रेशिया कंपनी की इच्छा पर डिपेंड करता है और उसकी प्रकृति पर डिपेंड करता है कि वो देना चाहती है कि नहीं। इसका कानूनी आधार बोनस भुगतान बोनस अधिनियम 1965 के अंतर्गत आता है। एक्स ग्रेशिया इसका कोई विशेष कानूनी अधिकार नहीं होता, यह कंपनी की नीति पर निर्भर करता है। लागू होने की स्थिति, बोनस सभी कर्मचारियों को दिया जाता है जिसका वेतन 21,000 प्रति माह से कम है। एक्स ग्रेशिया किसी भी कर्मचारी को दिया जा सकता है, चाहे उसका वेतन कितना भी हो। यहाँ पे हमें एक चीज़ और समझना है दोस्तों कि बोनस जो है अगर 21,000 से ज़्यादा है तो उस केस में भी दिया जा सकता है, लेकिन 21,000 से कम है तो देना कंपलसरी होगा। ज़्यादातर कंपनियां जो 21,000 से ज़्यादा होता है उनको एक्स ग्रेशिया के रूप में देती हैं। 21,000 तक उसकी वैल्यू को बोनस में रखा जाता है, उसके ऊपर की वैल्यू को एक्स ग्रेशिया में रखा जाता है। लेकिन जो पॉइंट करने वाली बात है या नोट करने जैसी बात है वो ये है कि जिस भी कर्मचारी का वेतन 21,000 से कम है उसको बोनस देना कंपलसरी है। ये गवर्नमेंट द्वारा बाउंडेड है। इसकी गणना विधि दोस्तों है, ये कैलकुलेशन कैसे होता है। बोनस जो होता है वो न्यूनतम 8.33% और अधिकतम 20% तक कंपनी के लाभ के आधार पर दिया जाता है। मतलब जो न्यूनतम 8.33 है, जो आपका बेसिक है उसका 8.33% दिया ही जाएगा। और या अधिकतम जो आपका बेसिक है, जो बेसिक है उसमें अधिकतम 20% तक बोनस दिया जाता है। आपका मंथ टू मंथ का अटेंडेंस कैलकुलेशन होता है, उसमें टोटल साल भर में जितना भी बेसिक हुआ है उस बेसिक का 8.33 कम से कम दिया जाना चाहिए, ये कंपलसरी है। एक्स ग्रेशिया इसकी कोई निश्चित गणना नहीं होती है, यह कंपनी की इच्छा पर निर्भर करता है। उदाहरण के तौर पर समझते हैं कि बोनस यदि कंपनी को लाभ हुआ है तो कर्मचारी को बोनस दिया जाता है। इसमें एक चीज़ नोट करने की ये है कि कंपनी को अगर बहुत दिनों तक, मतलब बहुत सालों तक उसके लिए बोनस एक्ट के अंतर्गत सेट ऑन और सेट ऑफ जैसे उसके सिस्टम होते हैं, लेकिन फिर भी अगर ये कंपनी काफ़ी लंबे समय तक घाटे में हो तो वो अलग विषय, नहीं तो ज़्यादातर केस में 99% केस में कंपनी को बोनस देना होता है जो कि कर्मचारी के बेसिक का 8.33% होता है। ये कंपलसरी है बोनस देना। एक्स ग्रेशिया जो होता है त्योहारों या विशेष अवसरों पर कंपनी द्वारा अतिरिक्त राशि दी जाती है। इसका निष्कर्ष है दोस्तों कि बोनस एक वैधानिक अधिकार है जबकि एक्स ग्रेशिया एक स्वैच्छिक लाभ है। बोनस वैधानिक अधिकार है मतलब कि ये इसका जो एक्ट है 1965 उसके अंतर्गत दिया जाता है। अगर नहीं दिया जा रहा है तो इसकी आप हायर अथॉरिटी में कंप्लेन कर सकते हैं और कंपनी के खिलाफ उस पर उचित कार्रवाई की जाएगी। लेकिन एक्स ग्रेशिया के केस में ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। दोनों का उद्देश्य दोनों मतलब बोनस और एक्स ग्रेशिया दोनों का उद्देश्य कर्मचारी को प्रोत्साहित करना है, लेकिन उनके आधार और प्रकृति में अंतर होता है। तो दोस्तों, इसी तरह की जानकारियों के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को भी मोटिवेट करें कि उस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे उन्हें इस तरह की जानकारियाँ मिलती रहें। थैंक यू सो मच दोस्तों।